Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to my this video channel Ganesh Chetu. Here in this video lecture, we will find out the numerical solution of question on Laplace equation, right? यहाँ पे एक लाप्लास इक्वेशन पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम इस वीडियो लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यूज u1 u2 u3 u4 ऑफ u which satisfies the equation del square u is equal to 0. So this is the Laplace equation. Del square u is equal to 0 where u is known on the boundary as on below. तो रीजन आर है, रीजन आर में क्या है कि ये बाउंड्री वेयर यू इज नॉन ऑन द बाउंड्री एस ऑन बिलो। तो ये एक रीजन आर है नंबर ऑफ मैच पॉइंट्स है इसमें। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये बाउंड्री मैच पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या है, यू की वैल्यूज नॉन है, गिवन है। जैसे ये 1000 500 0 0 0 0 500 1000 1000 1000 1000 2000 2000, राइट। और इनसाइड द रीजन क्या है कि ये जो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको u1 u2 u3 u4, ये मैच पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये वैल्यूज किसकी हैं? u की वैल्यूज हैं, u1 u2 u3 u4। और u क्या है? u इज द सॉल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर u इज द सॉल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर u। तो अब जो u1 u2 u3 u4 क्या मतलब है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो जाएगा u का। अगर u1 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो u की वैल्यू एट दिस पॉइंट, u2 फाइंड आउट करते हैं तो u की वैल्यू एट दिस पॉइंट, दिस ग्रिड पॉइंट, u3 फाइंड आउट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि u की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब क्या है? u1 u2 u3 u4 किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज क्या है कि भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हो जाएंगे ये u के, u1 पे, u2 पे, u3 पे, u4 पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन u है और u क्या करता है? सेटिस्फाई करता है इस लाप्लास इक्वेशन को। इसका मतलब क्या है? u इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन वेयर, और u की क्या है? बाउंड्री वैल्यूज गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u1 u2 u3 एंड u4 फाइंड आउट करनी है और u की बाउंड्री वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया कैसे फाइंड आउट करें u1 u2 u3 u4। तो u1 u2 u3 u4 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम नेचर ऑफ द इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन लाप्लास है या पॉइसन है या वेव है या हीट इक्वेशन है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। जैसा इक्वेशन गिवन है या u जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करने जाएंगे। किसके लिए? फॉर फाइंडिंग आउट द अननोन वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 and u4 और for finding out the unknown values of u, right। तो यहाँ पे क्या है, देखो लाप्लास इक्वेशन है। तो लाप्लास इक्वेशन में हमने दो फॉर्मूले किए थे, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला एंड डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, उनकी हेल्प लेंगे हम ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें फर्स्ट बी फाइंड दी वैल्यू ऑफ u1। ये इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे पहले, किसको? u1 को। अब देखना u1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला है, एक स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है। अब जैसे अगर हम u1 को स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, इधर आप देखेंगे, देखो u1 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या होगा कि एवरेज ऑफ मिडिल वैल्यूज, मिडिल पॉइंट्स, तो u1 की मिडिल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 2000, ये u2 इधर प्लस u3 प्लस 1000, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम u1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले का यूज करें, ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले लगाया, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले का यूज करें तो हमें दो अननोन वैल्यू पता होना चाहिए पहले। कौन सी? u2 एंड u3, 2 अननोन वैल्यूज पता होना चाहिए, तब जाके हम u1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन सी? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ u1 फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर हम डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं तो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले में u1 क्या हो जाएगा? u1 क्या होगा? u1 इज एवरेज ऑफ डायगोनल पॉइंट्स।
तो U1 के डायगोनल पॉइंट देखो, ये 1000 और इधर 2000, इधर U4 एंड इधर 1000। तो अगर डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले के लिए जाते हैं तो हमें U1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए केवल एक ही वैल्यू चाहिए, कौन सी, वो U4। तो इसलिए हम ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला हमने लिया, U1 इज इक्वल 1/4, और ये क्या हो जाएगा आपका 1000 प्लस U4, 1000 प्लस U4, देन 2000 प्लस 1000, 2000 प्लस 1000, ठीक है। अब ये देखो U1 का क्या है, U1 टू द पावर 1 कर दिया मैंने, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ U1, राइट। बट यहाँ पे U4 टू द पावर 0 किया है, तो U1 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, अब जो भी अननोन वैल्यू होगी उसकी स्टार्टिंग में वो क्या है 0 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो U2 टू द पावर 0 मींस दैट 0th अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ U4, तो इसको हम आर्बिट्रेरी अज्यूम कर लेते हैं, वो तो अप्रोक्सीमेशन जब इटरेशन के लिए हम जाएंगे तो वो मॉडिफाइड होती चली जाएगी, वो 0 से कुछ जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी हमें, वो कोई इशू नहीं है। तो लेट U4 0 इज इक्वल टू 0, लेट U4 0 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ U1, तो ये मिल गया हमें, क्या मिल गया 1000, U1 1 आ गया, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ U1 हमें मिल गई है यहाँ पे, ये वैल्यू अब क्या हो गई है, नॉन वैल्यू है अब हमारे पास। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ U1 आने के बाद अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ U2 फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, कौन सी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ U2, ये अब ये तो नॉन वैल्यू है, देखो अब U2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखो U4 भी हमने अज्यूम कर लिया, तो U4 भी नॉन है हमारे पास, U1 भी नॉन है, तो U2 को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U11 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस U4 0, तो अब यहाँ U2 के लिए हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज कर रहे हैं। So since U1 and U4 now known, to find the value of U2 we use standard 5 point formula which is given by first approximation of U2. Your first approximate value of U2 is equal to 1/4. तो ये आ गया, मैंने बता ही दिया भाई 1000 प्लस ये आपका हो गया U2, देखो ये 1000 प्लस 500 प्लस U1 प्लस U4 0, ये 0 और U1 की वैल्यू हमने पुट अप ही कर दी कि ये 1000 आ गई थी इसकी वैल्यू और U4 वैल्यू की 0 थी, तो टोटल मिला कितना आ गया 625। अब U2 के आने के बाद देखो U2 भी नॉन हो गया हमारे पास, अब U3 फाइंड आउट करना है, तो U3 के लिए भी हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन बाय स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला U3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ U3, तो क्या हो जाएगा, ये एवरेज ऑफ 4 मिडिल पॉइंट्स, तो U3 का एक U4 है, U4 0, 2000 है, 500 है और U1 1 है, इनकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कि U1 1 की वैल्यू क्या आई है मैं पुट ही कर देता हूँ, U1 1 आया हमारा, ये यहाँ पे देखो 1000 आया था, U2 1 क्या आया हमारे पास, ये 625 आया था, U4 0 क्या, U4 0 0 आया था, राइट। तो अब U3 क्या बन गया, देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर U3 टू द पावर 1, मतलब ये क्या है, इट रिप्रेजेंट फॉर अप्रोक्सीमेशन, दैट इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ U3 और फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ U3 इज इक्वल टू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देखो U1 प्लस 500, तो U1 की वैल्यू क्या है 1000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 0 इज इक्वल टू 875। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो U4 1, तो अब U4 1 मींस दैट U4 0 तो हमने अज्यूम किया था, लेकिन अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन U4 0 के बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कौन सा आएगा, U4 1, तो U4 1 इज इक्वल टू 1/4 U4 1, देखो यहाँ पे कौन से फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले से। ये फार्मूले मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 22 में आपको बता दिया है, तो वीडियो लेक्चर नंबर 22 देखना ना भूलें, क्योंकि मैंने बताया था बाई फिगर के स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला कैसे बनाते हैं और डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला कैसे बनाते हैं,
किसके लिए? फॉर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ यू आई जे, ठीक है ना। ओके, तो आपको पता है सभी को। तो u41 इज इक्वल टू, ये u41 है। यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ, चलो u41 और बना के बता देता हूँ कि u41 का हम है ना स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो u41 क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ दीज फोर वैल्यू, एक तो ये, एक ये, एक ये एंड एक ये। तो u4 अब मोस्ट लेटेस्ट वैल्यू u3 कौन सी है? u31। तो u31 क्या है? 875 और ये तो जीरो ही था, तो देखो 875 प्लस जीरो प्लस मोस्ट लेटेस्ट वैल्यू ऑफ u2, तो u21 क्या है? 625 प्लस 625 हो गया अपॉन प्लस ये जीरो, तो u41 इज इक्वल टू आ गया 375। तो अभी तो हमने क्या किया है ना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 एंड u4 फाइंड आउट किए हैं, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरली हम इनिशियल स्टेप में ही अगर भाई अगर हम डायगोनल फार्मूला यूज करने के लिए, डायगोनल फार्मूला एंड स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला दोनों में जो अननोन वैल्यूज है सेम टू सेम है, तो फिर जनरली हमारा जो प्रेफरेंस किसको देते हैं हम? हमारा प्रेफरेंस स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले के लिए मिलता है। लेकिन इनिशियल स्टेप में डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले के लिए इसलिए हमने प्रेफरेंस दिया था कि फर्स्ट चॉइस में इसलिए रखा था क्योंकि डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले से जब हम u1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो ओनली हमें एक अननोन वैल्यू की जरूरत थी यहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले में दो अननोन वैल्यूज की जरूरत थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले का यूज किया। लेकिन जब दोनों ही फार्मूले में स्टैंडर्ड डायगोनल 5 पॉइंट एंड स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला दोनों में ही है ना जो अननोन वैल्यू सेम टू सेम हो, जैसे मान लो यहाँ भी एक होती और यहाँ भी एक की जरूरत होती, तो फिर हम किसको? स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले को ही ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले से ही करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी तो ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया u1 u2 u3 एंड u4 के। अब इसको है ना कंटिन्यू करना है हमें इस प्रोसेस को, यानी कि इन रिजल्ट्स को क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। तो इनकी आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ, फिफ्थ कंटिन्यूस हमें आगे जाना है। कब तक? जब तक कि प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं मिल जाती, ठीक है। जैसे कि अगर हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस के लिए जाते हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u1 u2 u3 एंड u4 फाइंड आउट करते हैं, एंड फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में फिफ्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u1 u2 एंड u3 एंड u4 फाइंड आउट करते हैं, और फोर्थ एंड फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में u1 u2 u3 एंड u4 की वैल्यू मैच करती है, तो हम वहाँ पे अपनी मेथड को स्टॉप करेंगे, राइट। तो ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी। अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करने के बाद हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। तो बाय स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ u1 u2 एंड u3 एंड u4 आर गिवन बाय, ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूला है। देखो u1 टू द पावर n+1 मींस दैट n+1 है सक्सेसिव n+1 है अप्रोक्सीमेशन ऑफ u1 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि फार्मूला ही लगाया वही स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है। तो 1000, देखो u1 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन u1 का क्या आएगा? ये आ जाएगा 1000 प्लस u3, तो u3 टू द पावर n, यानी कि n+1 के लिए ना u3 की जो वैल्यू आएगी वो nth अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u3 आएगी, प्लस 2000 प्लस यहाँ पे u2 टू द पावर n। ओके, पहला फार्मूला बन गया। देन n+1 है अप्रोक्सीमेशन ऑफ u2 इज इक्वल टू 1/4, ये u2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो u1, तो u1 की है ना मोस्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ u1 लेंगे हम, है ना, ये यहाँ पे u1 टू द पावर n+1, तो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू अब हमारे पास u1 टू द पावर n+1 है, तो यहाँ u1 टू द पावर n+1 प्लस आपका u2 फाइंड आउट करें, तो u1 टू द पावर n+1 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस u4 टू द पावर n, क्योंकि अभी u4 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू कौन सी है? u4 टू द पावर n है,
तो ये u2 टू द पावर n प्लस 1 बन गया, देन u3 टू द पावर n प्लस 1 मींस दैट n प्लस 1 is approximation of u3 is given by 1/4। देखो u3 कहाँ है, ये है u3। तो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले लगाना है, तो एवरेज ऑफ 4 मिडिल पॉइंट्स, तो u3 के देखो मिडिल पॉइंट्स नहीं है, एक ये u4 है, u1 है, 2000 एंड 500 है। तो अब u4 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, u4 n ही है, एंड u1 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, u1 टू द पावर n प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा इसमें u2 टू द पावर n प्लस 1 u4, सॉरी u3 की बात कर रहे हैं हम, u1 टू द पावर n प्लस 1 एंड u4 टू द पावर n प्लस 500 प्लस 2, 500 प्लस 2000, 500 प्लस 2000, okay, then fourth approximation, sorry n plus 1 है तो approximation for u4 is equal to 1/4, ये u4 है, ये देखो। तो अब u4 के लिए क्या है कि u4 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, तो u1 की जो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, n प्लस 1 है तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ u1 है, u2 के लिए भी n प्लस 1 है तो अप्रोक्सीमेशन, u3 के लिए भी n प्लस 1 है तो अप्रोक्सीमेशन। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 u3 टू द पावर n प्लस 1 0, u2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 0, ठीक, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें ये तो एक जनरल फार्मूले हमने बना लिया, अब इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करके है ना, फर्दर हमें फार्मूले मिलते चले जाएंगे। जैसे अब इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट किया है, इन इस फार्मूले हमने क्या पुट कर दिया, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये u1 टू द पावर 2 यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन फॉर u1 मिल जाएगा यहाँ से। तो 1/4 यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, इसमें भी n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये u2 टू द पावर 2 हो गया, यहाँ भी ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब देखो हमारे पास ये वैल्यूज थी, यहाँ पे ये वैल्यू, सॉरी ये 1 आएगा, सॉरी n इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने, तो दिस इज 1, सॉरी यहाँ भी ये 1 आ जाएगा, और यहाँ भी ये तो 2 ही आएगा, बट यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ n इज इक्वल टू करने का मतलब n इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया इस जनरल फार्मूले में। तो u1 टू द पावर 2, u2 टू द पावर 2, u3 टू द पावर 2, u4 टू द पावर 2, यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशंस फॉर u1 u2 u3 एंड u4 मिले। फाइनल हमने सिंपलीफाई भी कर लिया, तो ये 1 2 की वैल्यू क्या आई 1125, u2 2 की वैल्यू क्या आई 750, u3 2 की वैल्यू क्या आई 1000, u4 2 की वैल्यू क्या आई 438। अब इसमें हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशंस मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज फॉर u1 u2, सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 एंड u4 फाइंड आउट करने के बाद अब हम फर्दर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो जो अभी हमारा जनरल फार्मूला था उसमें अभी हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, अब हम उसमें n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 मींस दैट ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया अपना। कौन सा अप्रोक्सीमेशन हो गया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 एंड u4 मिलेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं हम किसमें, जनरल फार्मूले में। तो n इज इक्वल टू 2 पे u1 3 इज इक्वल टू 1/4 पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई भी कर लिया हमने, u3 2 एंड u2 2 की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर दी 750,000 एंड सिंपलीफाई किया तो 1188 आ गया। सिमिलरली u2 3 इज इक्वल टू 1/4, ये फार्मूला बन गया, u1 एंड u4 की वैल्यू पुट की, फाइनल सिंपलीफाई किया 782 आ गया। u3 3 फार्मूला बना, देन ये वैल्यू पुट की 1032 आ गया। u4 3 फार्मूला बना, देन सिंपलीफाई किया तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 454 आ गया। तो ये क्या हो गया, अपना थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया, राइट। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन दैट इज n इज इक्वल टू 3 पे मिलेगा हमें। तो n इज इक्वल टू 3 जनरल फार्मूले में पुट किया,
तो ये हमें क्या मिले फॉर्मूले फोर्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 एंड u4। तो u1 4 इज इक्वल टू 1/4 1000 प्लस u3 3 प्लस 2000 प्लस u2 3 वैल्यू पुट की u3 एंड u2 की थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u3 एंड थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ u2 पुट की यहाँ करने के बाद सिंपलीफाई किया 1204 हो गया। सिमिलरली u24 ये फार्मूला बना u14 एंड u43 की वैल्यू पुट की सिंपलीफाई किया 789 आ गया। u34 1/4 ये फार्मूला u1 एंड u4 की वैल्यू पुट की यहाँ पे सिंपलीफाई किया 1040 आ गया। एंड u44 इज इक्वल टू 1/4 ये फार्मूला बन गया आपका u24 प्लस 0 प्लस u34 प्लस 0 ये वैल्यू पुट की हमने u2 एंड u3 की और ये 458 आ गया, राइट। तो ये क्या था फोर्थ अप्रोक्सीमेशन था। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमें क्या मिली फोर्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 एंड u4 मिली। अब हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में आते हैं। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हमें n = 4 पे मिलेगा। तो n = 4 हमने पुट किया जनरल फार्मूले में जो u1 टू द पावर n + 1 u2 टू द पावर n + 1 था उसमें। तो ये u1 5 मिला। u1 5 का फार्मूला बन गया 1/4 1000 प्लस u3 4 प्लस 2000 प्लस u2 4 u3 4 एंड u2 4 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट अप कर दी। ये u3 4 है ये u2 4 है और सिंपलीफाई किया तो 1208 आ गया। सिमिलरली u2 5 बना 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट u1 5 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस u4 4 ये u1 u4 की वैल्यू हमने पुट अप की यहाँ से u1 फिफ्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 1208 एंड u4 फोर्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 458 उसके बाद सिंपलीफाई किया 792 आ गया। ऐसे ही u35 के लिए भी हमने फार्मूला बनाया सिंपलीफाई किया 1042 आ गया। u45 वन फार्मूला बना 1/4 u24 प्लस 0 प्लस u34 प्लस 0 u24 एंड u34 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे। किसकी वैल्यू हमने जस्ट वेट प्लीज ये u25 बनेगा यहाँ पे हमारा ये सॉरी क्योंकि मोस्ट लेटेस्ट वैल्यू अपनी u2 कौन सी है ये और यहाँ u3 की भी हमारे पास कौन सी है u3 की भी फिफ्थ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिल गई। ठीक यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम ये यहाँ भी 5 आएगा। u1 की मोस्ट अपडेटेड वैल्यू कौन सी है u1 5 एंड u4 की तो 4 ही है। ठीक है u4 की 4 ही है ठीक है। तो u4 4 यानी 1/4 u2 5 प्लस u3 5 प्लस 0 प्लस 0। तो अब ये u2 5 एंड u3 5 की वैल्यू पुट की यहाँ पे सिंपलीफाई किया था हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 458 मिल गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि जो जैसे हम बात करें कि u1 u2 u3 एंड u4 तो जैसे u4 5 की वैल्यू हमने फाइंड की तो u4 5 में u1 u2 u3 इधर जो 4 वैल्यूज हैं वो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू आएंगी है ना मोस्ट रिसेंट वैल्यूज आएंगी किसकी आपकी जो भी है u1 u2 u3 सबकी मोस्ट रिसेंट वैल्यूज आएंगी। तो अब देखो u4 5 के लिए मोस्ट रिसेंट वैल्यूज कौन सी हैं u1 5 u2 5 u3 5। तो कहने का मतलब है कि u4 5 में जहाँ भी u1 u2 u3 आएगा कहने का मतलब है u4 5 में इस फॉर्मूले में जहाँ भी अगर u1 u2 u3 आएगा तो वो u1 u2 u3 की मोस्ट अपडेटेड मोस्ट रिसेंट वैल्यूज आएंगी दैट इज u1 5 u2